राजा परीक्षित को सुनाया सुखदेव जी ने कि राजन, इस ढंग से भगवान ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया, फूल पे बना करके समाज के लोगों से जोड़ दिया कि जैसे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में फूल खिलता है, सूर्य की अनुपस्थिति में फूल मुरझा जाता है, फूल के खिलने से, फूल के मुरझा जाने से वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही व्यक्ति के जन्म लेने से और व्यक्ति की मृत्यु होने से ईश्वर रूपी वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यूं चिल्लाया करते हैं, ये चला गया, ये आ गया, आज इसकी मृत्यु हो गई, कल इसका जन्म हो गया। ये सब हम लोगों के बीच की क्रियाएं हैं। हमारे मन के भाव है कि आज इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वह लेटा था जमी पर, लोग कहते थे मर गया, वह बेचारा सफर में था और आज अपने घर गया। हमें लगता है केवल लौकिकता में। इसलिए एक पत्ते ने कहा कि वृक्ष से कि देखो वृक्ष, मैं छोटी सी कोपल थी जब से मैं तुमसे जुड़ा, आज एक बड़ा पत्ता बन गया, धीरे से मेरी वृद्ध अवस्था आ गई, मैं सूख गया और आपने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। पात जड़ंता यूं कहे, सुनो तरुवर बनराज, अब के बिछड़े कब मिलेंगे जो टूट पड़ेंगे डाल। तो पत्ते से वृक्ष ने कहा कि सुन पत्ते एक बात, या घर की तो या रीत है, एक आवत एक जात। इस घर का तो नेम है, यह संसार का नेम है, तू इसमें क्यों दुखी होता है। पर मनुष्य मोह के कारण उस भौरे की भांति दुखी होता है। इसलिए उन्होंने जागृति के लिए भजन बनाया, सत्संग बनाया कि तू दुखी मत हो। ये जरूर तुझे लगता है कि पलंग है तेरा, तू सुख सुविधाओं में बैठा है, अच्छे बिस्तर पे बैठा है, पर मौत को केवल इतना सा समय लगता है कि तेरे पहिए को हटाना है, पाँव को हटाना है और अंतिम यात्रा की तैयारी हो जाएगी। इसलिए हम दुखी ना हो, ये संसार का नेम है। इसलिए जो आयु कर्म सिद्धांत सूत्र हमारे बने हैं, हमारा रास्ता केवल खाट से घाट पे जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी से जहाँ जहाँ सृष्टि बिगड़ी उन्होंने वापिस उसे सुधारा। अंत में ईश्वर तरफ से आवाज आई कि मुझे भजनानंदी, द्विपायनी और स्तनधारी सृष्टि चाहिए। सो राजा मनु और शत्रुपा के रूप में यह सृष्टि आगे बढ़ी। 3 बहनें और 2 पुत्रों के जन्म की कथा है। आकुति, देहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सभी बहनें अपने अपने ढंग से अलग अलग वज्रानंदी महात्माओं को दी गई। देहूति नाम की कन्या करदम महात्मा से जुड़ी, बिंदु सरोवर में अपना जीवन जीती थीं। एक दिन उन्होंने एक बात कही कि स्वामी मैं राजसी कन्या हूँ और मैं आपके ये साधारण से जीवन में आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे सुख सुविधा और व्यवस्थाएं चाहिए। महात्मा ने भी जो कुछ बन सका वह बराबर दिया उन्हें, पर इसके बदले में भगवान की कृपा से सब तो मिल गया देहूति नाम की कन्या को, पर देने से महात्मा का भजन सब छीन हो गया। अर्थात जो ये हम सुख सुविधाएं देख रहे हैं ये हमारे अथवा हमारे पूर्वजों के भजन की देन है। जो पूंजी हमारे पास है वह किसकी पूंजी है? पुण्य की पूंजी है। पुण्य की पूंजी है तो हम सब जी रहे हैं। दिया है हमने तो दिया जल रहा है, नहीं दिया होता तो ये दिया कब बुझ जाता इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कभी कभी हम इस बात पे भी सोचे कि सूरदास भी अंधा था और धृतराष्ट्र भी अंधा था, पर एक में ये अंतर था कि एक जन्म से अंधा था, एक कर्म से अंधा था। जन्म से अंधा था तो ईश्वर की कृपा बरस गई, पर कर्म के अंधे को ईश्वर की कृपा नहीं मिल सकी। कभी हम रोज घबराते हैं ईश्वर नहीं मिला, पर देखो
कभी कभी हम गाड़ियों में देखते हैं, घरों में देखते हैं, किसी के यहाँ कोई बंसी चिपकी होती है, कोई मोर पंख चिपका होता है, तो हम इससे क्या मानते हैं कि हम उसे भले नहीं जानते, पर मोर पंख चिपका है तो हम मान लेते हैं कि ये राधा वल्लभ से जुड़े हैं। किशोरी जी का भजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो ठाकुर जी से ये जुड़े हैं। हमने उस व्यक्ति को नहीं देखा, पर हमने वह स्वरूप को देख करके उस व्यक्ति का अंदाज लगा लिया। तो कभी कभी भगवान ने हमें सीधा सीधा रूप नहीं दे करके स्वरूप से जोड़ दिया। उसने मोर पंख दे दिया, तुलसी दे दी हमें, बांसुरी दे दी हमें, तिलक दे दिया उसने, शंख दे दिया, चक्र दे दिया, और यही सब ब्रज के लोगों के पास था। वह इस बात से संतुष्टि कर लेते थे। इसलिए आज भी हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि ईश्वर कलयुग में चतुर्भुज रूप लेकर के ही दर्शन देगा। यदि उसने आपको मोर पंख से जोड़ दिया, यदि उसने बांसुरी से जोड़ दिया, आपको तुलसी से जोड़ दिया, शंख से जोड़ दिया, किसी भी एक स्वरूप को दे दिया, तो हम माने कि ये भी ईश्वर का संकेत है। इस संकेत से हम जुड़े रहें। वहां जो भजनानंदी लोग हुए बिंदु सरोवर में, उन्होंने माना कि देखो देवी, जो मेरे पास पुण्य की पूंजी थी वह मैंने तुम्हारी सब इच्छा की पूर्ति करने के लिए लगा दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो देहूती नाम की कन्या कहने लगी कि स्वामी, मेरे घर आपकी कृपा से 9 बेटियों ने जन्म ले लिया, अच्छी बात है, पर ग्रस्त तो पुत्र बिन सूदा होता है। मेरी तो ऐसी इच्छा थी कि एक बेटा और हो जाता। समय बीता और भगवान की कृपा बरसी और कपिल भगवान इनके घर अवतरण लेकर के आए थे। इसके बाद महात्मा जी वहां से चले गए। हम अंदाज लगाएं कथा से कि जिनका पति स्वयं महात्मा था, जिनके घर स्वयं बेटा परमात्मा बनकर के कपिल के रूप में आ गया, उस देहूती नाम की स्त्री ने भी कहा था कि मेरा मन अभी भी भगवान में नहीं लगता। कौन कौन थे जिनके घर? जिनका पति स्वयं महात्मा था और बेटा जिनका स्वयं परमात्मा था। वह स्त्री भी क्या कह रही है भगवान कपिल से कि मेरी इंद्रियां सही जगह काम नहीं करती, मेरा मन नहीं लगता। तो आज के जमाने में मन नहीं लगे तो आप दुखी मत होना कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता। वह जमाना था जब अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छा वातावरण था, भजनानंदी प्रभाव था। उस समय के लोगों को भी सामाजिक चीजों ने, व्यावहारिक चीजों ने, मायावी चीजों ने प्रभावित किया है। तो आज तो हम कलयुग के भयभीत वातावरण में जी रहे हैं। आज यदि हमारा मन नहीं लगता है फिर भी हम उसे ले जाते हैं, बैठे रहते हैं। खाली बैठने से उसने कह दिया कि एक सांप यदि बागुड़ में मिलेगा तो हम उसे कीड़ा समझ के मार देंगे, और वही सांप यदि देवालय में जाकर के बैठ जाएगा तो हम देवता समझ के उसे पूजेंगे। शरीर एक है, योनि एक है। जो हमारा शरीर है, भले हमारा मन नहीं लगे, चाहे हमसे कुछ भी नहीं हो सके, फिर भी हम उसके द्वार पे जाकर के बैठें। इसलिए बैठें कि कभी कभी आप चिंतन करना कि ब्याह शादी होती है कहीं, आज का जमाना है, लोग तेल ताई से चिढ़ते हैं, खाना पीना कम हो गया, बीमारियों ने घेर लिया, फिर भी हम कुछ खाते पीते नहीं पर ब्याह शादी में जाते हैं। अब लोगों ने पूछा कि ना तो आपने यहाँ से कुछ खाया, ना कुछ लिया दिया, फिर भी आप यहाँ क्यों आए? बोले हम इसलिए आए कि इन व्यक्ति से हमारे बाप दादे का संबंध है। भले हमने लिफाफा नहीं दिया, कुछ भोजन नहीं करा, पर हम इसलिए यहाँ आए कि हमारा संबंध नहीं बिगड़ जाए। ऐसे ही भगवान का हम माने कि उसके द्वार पे हम जाएं, चाहे नाम नी जपाए, कथा जितना सुनते बने उतनी सुनो, दान पुण्य करते नी भी बने,
फिर भी आपसे कोई पूछ ले कि आप कुछ करते तो हो नहीं, वहां जाके क्यों बैठते हो, तो उनसे ये कहना कि हमारे कई जन्म जन्मांतर के हमारे गोविंद से संबंध है, भले हम कुछ नहीं दे सकते पर उसके द्वार पे जाने से हमारे संबंध खराब नहीं होंगे, हमारा संबंध बना रहेगा, हमारी रिश्तेदारी जुड़ी रहेगी। एक साधारण व्यक्ति से इतना डर रहता है कि हम भले लिफाफा नहीं दें उससे, पर नहीं जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो देखो, धोती रोटी देने वाले की हम इतना चिंता करते हैं कि रोटी देने वाले को बुरा लग जाएगा, धोती देने वाले को बुरा लग जाएगा, तो जिसने कंचन काया दी है उसको भी तो बुरा लगता होगा। उसने भी तो कहा कि मत भजो, मत बोलो, कैसा बैठना है वैसा बैठो, पर मंदिर की डेल पे जाना सीखो, बैठना सीखो। इतनी बड़ी धर्मानंदी स्त्री थी, उसके बाद भी उसका मन नहीं लगा, और कपिल भगवान ने उसे ज्ञान दिया, समझाया, जो सांख्य शास्त्र के नाम से श्रीमद् भागवत कथा में विख्यात है। माँ को बहुत बहुत समझाया कि देख माँ, फिर से जन्म होगा, फिर से मरण होगा, फिर से तू दाहिनी कोख में लटकी रहेगी, फिर तेरा जीवन कैसा चलेगा, फिर से बुलबुले के समान करकंदू अर्थात बेर की गुठली के समान शरीर रहेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसा करते करते तेरा जीवन जी निकलता चला जाएगा। इन सब चीजों में फिर से पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि समय रहते हुए हम ईश्वर की भक्ति कर लें। देहूति नाम की माँ को कपिल भगवान ने जो आत्मज्ञान का उपदेश दिया था, उसी उपदेश का देन था कि देहूति नाम की माँ के भीतर से जो आसक्ति थी वो कम पड़ी थी, और माँ को भी यही समझाया कि तूने जो आवश्यकताएं दी थी वह भी सब ले लिया, अच्छे जमाई मिल गए, अच्छा परिवार आ गया, 10वां नंबर पे मैं स्वयं तेरे घर बेटा बन के आ गया, फिर भी तू कहती है कि मेरा मन नहीं लगता। इसलिए मन किसी का नहीं लगा है। भगवान ने कलयुग में बहुत छूट दी है हमें कि हम चले जाएं, बैठ जाएं, जुड़ जाएं,